हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। सो फाइनली वीडियो आ चुका है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड का लेक्चर नंबर भैया 5वां। और भैया ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 ये 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग ने बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ देख लिया। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5वां है और इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा टाए टाए फुस, यानी कि चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट या नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है डियर, लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। आ जाओ फटाफट से। अच्छा भैया, आज के इस लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भैया लैंड के बारे में। लैंड यानी क्या भैया? जमीन, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं बहुत ही मजे से। तो इसी जमीन की स्टडी हमें आज के इस लेक्चर के अंदर करने की है कि भाई जमीन क्या होता है, जमीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, एंड जमीन कैसे गंदा होता है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में आपको समझा के देने वाला हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन मेरा, एक सवाल है मेरा जिसका आंसर आपको बहुत ही अच्छे से प्यार से देने का है। ठीक है, बताता हूँ। देखो सवाल मेरा यह है कि यार ये जो लैंड होता है ना, इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बता दो अगर पता है तो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको समझा रखा था। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप बारी बारी करके सारे वीडियोस देख सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से बता दो कि लैंड को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी बता दो प्यारे बच्चों। भैया हमें पता है इसका दूसरा नाम क्या है। क्या है इसका दूसरा नाम? है लिथोस्फीयर। अच्छा लिथोस्फीयर क्या? हाँ, साइंस की भाषा में लिथोस्फीयर। आपने हमें लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। अच्छा आपको पता है? हाँ भैया हमें पता है। ठीक है चलो, तो आज के इस लेक्चर में ना हम इन्हीं लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यार लैंड क्या होता है। लैंड यानी क्या भैया? जमीन। तो जमीन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जमीन कैसे बनता है, व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ, मतलब जमीन कैसे बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यार सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल यानी कि भैया, सॉइल यानी मिट्टी, जिसके अंदर हम लोग खेलते हैं, हमारे कपड़ों में लगता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। फिर मम्मी आती है, कहाँ था तू? मम्मी मैं खेल रहा था। मिट्टी में खेलता है तू? हाँ, ऐसे मम्मी बोल के मारती है ना तुमको। समझ में आया कि उसी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यार मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है चलो, तो ये 3 लेक्चर यानी कि 3 टॉपिक है, इनको हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा टट्टा फिश फिश यानी कि खत्म। ठीक है चलो, तो अभी हम लोग देखेंगे भैया लैंड के बारे में। लैंड यानी जमीन। तो यार जमीन क्या होता है और जमीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में। चलो आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, पानी के बारे में, हवा के बारे में कि यार पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, हवा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। उसी तरीके से ये जो लैंड है, लैंड यानी जमीन, ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट पानी और जमीन है। समझ में आया भैया? हाँ भैया, जितना इंपॉर्टेंट पानी और जमीन हमारे लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट लैंड भी हमारे लिए है। यानी कि पानी और हवा जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए लैंड भी है, यानी कि जमीन भी है। कैसे भैया? देखो पानी हम लोग लेते हैं जिंदा रहने के लिए, पीते हैं मतलब, ठीक है, और हवा हम लोग लेते हैं जिंदा रहने के लिए। पर भाई धरती यानी कि लैंड का क्या इस्तेमाल है? अरे मेरे भाई तुम जिंदा हो तो कहां पर हो? मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम घर में बैठे हो, तुम्हारा घर है कहाँ है? जमीन के ऊपर है ना, लैंड के ऊपर है ना। तो यार लैंड एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। खाली हम लोग नहीं, दुनिया भर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर लाइफ है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रहते हैं जमीन के ऊपर। जमीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जमीन भैया हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। तो एयर पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लैंड के बारे में। यानी कि ये जो हमारा लैंड है, यानी कि जो हमारा जमीन है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि नेचर द्वारा बना है, किसी इंसान ने जमीन को नहीं बनाया है। ये बात आपको समझ के रख लेना है। तो जमीन कैसे बना, जमीन हमारा नेचर ने बनाया है, ऊपर वाले ने, समझा ना। तो ऊपर वाले ने हमारी जमीन को बनाया है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं जमीन हमारा जो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है, समझा। और जमीन पे हम लोग बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। हम लोग रहते हैं, जानवर रहता है, कुत्ता रहता है, बिल्ली रहता है, बकरी रहती है, मतलब बहुत लोग जमीन के ऊपर रहते हैं, पेड़ है, पौधे है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ हमारी जमीन के ऊपर रहते हैं। और देखो ना, हम लोग जमीन के ऊपर रोड बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, रहने के लिए। ये बात आपको समझ कर रखना है। और माय डियर मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनो सुनो जल्दी सुनो। देखो तो जमीन होता है ना, जमीन की मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी, उसके अंदर ना बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, समझा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और ज़मीन के अंदर ना बहुत सारे तेल पाए जाते हैं, तेल, ऑयल। आपने सुना है जो गाड़ी के अंदर तेल डालते हैं तो गाड़ी चलती है घूम घूम कर करके, वो तेल कहाँ से आता है, ज़मीन के अंदर से आता है, जिसे हम क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, क्रूड तेल बोलते हैं, समझ में आया। तो ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। मतलब तेल हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, ज़मीन से मिलते हैं, समझ में आया। तो जमीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, लैंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो इतना सारा लिख के रखा है ना भैया, हाँ ये बहुत सारा लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है ना। और हमें पढ़ना है हमारे टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टेक्स्ट बुक में लिखा वही तो हमें पढ़ना है ना, क्योंकि एग्जाम में हमें वही लिखना है। इसके लिए जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा है, बहुत ही पॉइंट वाइज मैंने बना दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे, जो मैं आपको समझाने वाला बहुत ही डिटेल में। इसी के बाद चपाटी, चलो चलो आज फटाफट से यहाँ पर देखो। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा लैंड है ना भाई, लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल एंड बिग रॉक्स। हमारा जो जमीन है वो देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, कहीं बड़े बड़े चट्टान होते हैं, कहीं भाई बहुत सारा मिट्टी होता है, कहीं छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो हमारा लैंड ऐसे बना होता है, ठीक है। देखो ना, कहीं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, कहीं एकदम से भाई खाली खाली मिट्टी होता है ना, कहीं पर छोटे छोटे पत्थर खाली भरे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़मीन पे देखी जाती हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। उसके बाद भैया, इट इज़ नॉट फ्लैट एवरीवेयर। हमारा जो ज़मीन है ना, वो हर जगह फ्लैट नहीं होता है। फ्लैट यानी क्या भैया, समतल। हमारा ज़मीन हर जगह समतल नहीं होता है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, यानी कहीं ऊपर कहीं बहुत ऐसा पहाड़ होता है ना, कहीं ऊँचा होता है, कहीं पर ढलान होता है, कहीं पर खड्डा होता है ना। मतलब जो हमारा ज़मीन है वो हर जगह प्लेन नहीं होता, प्लेन यानी कि समतल नहीं होता है ना, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं खड्डा बिड्ढा ऐसे होता है, ठीक है। मतलब देखा है ना आपने, देखा कहीं पहाड़ होता है तो कहीं बहुत ज्यादा गड्ढा होता है, कहीं बहुत ज्यादा से प्लेन होता है। ये बात आपको पता है ना अच्छे से, हाँ ना, पता रखो, ठीक है। चलो आगे, इट इज हिली इन सम प्लेसेस एंड फ्लैट इन अदर। यानी कि मतलब कहीं कहीं हिली होता है। हिली यानी क्या भैया, हिली यानी क्या, अरे हिली यानी जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन पहाड़ होते हैं ना, मतलब बहुत ऊंचा होता है। और कहीं कहीं एकदम फ्लैट होता है, कहीं एकदम समतल होता है। देखो ना, हमारा घर जहाँ बना है, हम लोग जहाँ रहते हैं, सब फ्लैट है ना, अच्छे से समतल है ना, कहीं कहीं पहाड़ होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे, और टेरेस्टेरियल एनिमल इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन अर्थ। मतलब दुनिया में जितने भी टेरेस्टेरियल एनिमल है, टेरेस्टेरियल यानी कि जो धरती के ऊपर रहते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल और हम इंसान भी भाई धरती के ऊपर ही तो रहते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं सब धरती के ऊपर रहते हैं। हम लोग भी तो है इंसान, हम लोग कहाँ रहते हैं, धरती के ऊपर ही तो रहते हैं। हवा में उड़ते हैं क्या इससे पक्षी बन के, नहीं ना, धरती के ऊपर रहते हैं ना। मतलब दुनिया में जितने भी भाई ऑर्गेनिज्म है सब धरती के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल, यानी कि धरती के ऊपर रहने वाले एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल बोलते हैं। ये बात आपको समझ के रख लेना, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब धरती के ऊपर रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्टेरियल एनिमल। उसमें हम लोग भी आते हैं, देखो ना, हम लोग भी इस टाइप के एनिमल हैं जो कहाँ रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, टेरेस्टेरियल एनिमल हो गए। ये बात आपको समझ कर रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी आल्सो यूज लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स। हम लोग जमीन का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फार्मिंग के लिए। अरे भैया, ये फार्मिंग का क्या लोचा है, अरे फार्मिंग यानी क्या मेरे भाई,
खेती बाड़ी, जो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, धान गेहूं चावल आलू कांदा मूली गाजर सब उगाते हैं ना जमीन में खेती बाड़ी करके, उसी खेती बाड़ी को करने को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, फार्मिंग। फार्मिंग यानी क्या, खेती बाड़ी करना, ठीक है। तो ये खेती बाड़ी करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अनाज को पैदा करते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोग कहाँ करते हैं, जमीन के ऊपर करते हैं, ठीक है। आगे देखो, और बहुत सारे हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, है ना। अब घर बना कहाँ बना, हवा में बना है क्या, नहीं ना, जमीन के ऊपर ही बना है ना। तो जमीन के ऊपर हम लोग बहुत सारे घर बनाते हैं। और भैया रोड्स भी तो हम लोग जमीन के ऊपर ही बनाते हैं ना, मतलब हम लोग जमीन को इस्तेमाल में लाते हैं किसके लिए, फार्मिंग करने के लिए, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। अगर जमीन नहीं होता तो हमारा घर कहाँ होता, बिल्डिंग कहाँ होती, खेती बाड़ी कहाँ की जाती, हवा के ऊपर, हवा के अंदर नहीं ना। जमीन चाहिए ना उसके लिए, क्योंकि जमीन के अंदर क्या होता है भैया, मिनरल्स होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ऑयल होता है। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द मिनरल्स क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड, यानी कि अर्थ, ठीक है, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब मैंने क्या बोला आपको कि जितने भी भाई मिनरल्स है, क्रूड ऑयल है जो हमारी गाड़ी मोटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत सारे नेचुरल गैसेस हैं, वो सब कहाँ से मिलते हैं, हमारे जमीन के अंदर से मिलते हैं, हमारे जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जमीन यानी क्या भैया, लैंड, तो लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। अगर जमीन नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें हमें नहीं मिलेंगे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखना, ठीक है बच्चा पार्टी। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे एक पॉइंट और है, देखो, इट मीन्स डेट लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस। इसका मतलब ये है कि जो हमारा जमीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझा। और इसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए, इसे कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। अरे भैया ये गंदा कैसे होता है, जमीन भी गंदा होता है क्या, हम लोगों ने सीखा था पानी गंदा होता है, हवा गंदा होता है, ये जमीन भी गंदा होता है क्या, हाँ होता है। आपको नहीं पता है क्या, देखो देखो इधर 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 देखो, आई एम हियर, इधर देखो अच्छा, इधर देखो, देखो कैसे होता मालूम है। देखो क्या होता है ना, जो किसान लोग होते हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनके अंदर ना फर्टिलाइजर्स डालते हैं, खेती के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो अनाज होता है अच्छे से पैदा होता है, ठीक है। तो भैया इसमें गड़बड़ क्या है, फर्टिलाइजर डालते हैं तो अच्छी बात है ना भाई, अनाज अच्छा उगेगा, ठीक है। देखो वो जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो कोई असाधारण फर्टिलाइजर नहीं होता है, वो केमिकल वाला फर्टिलाइजर होता है, जो किसान लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। इससे जो खेत का जो मिट्टी होता है वो खराब हो जाता है, और इसी को बोलते हैं सॉइल खराब हो गया भैया। तो सॉइल कैसे खराब होता है, इसी केमिकल वाले फर्टिलाइजर से सॉइल खराब होता है। अगर तुम अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा सॉइल नहीं खराब होगा और अनाज उगेगा अच्छे से। पर किसान क्या करते हैं भाई, बहुत सारे किसान जो केमिकल वाला फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं हर साल, इसके लिए मिट्टी खराब हो जाता है, समझा। जमीन बंजर हो जाता है, जहां पर जमीन के अंदर कभी भी राशन, कभी गेहूं चावल ये सब पैदा ही नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। अच्छा भैया, तो अच्छा फर्टिलाइजर क्या होता है, अरे देखो ना, वो जो अपना काऊ डंग हो गया, यानी कि गाय का, अपना भैंस का जो गोबर होता है वो डालो, है ना। जो अपन धान गेहूं जो कटवाते हैं गाँव में, फिर उसका जो पुइरा होता है उसको सड़ा के फर्टिलाइजर बना दो। तो ये सारे फर्टिलाइजर्स ना बहुत ही नेचुरल फर्टिलाइजर है और बहुत ही अच्छा होता है, इससे जमीन खराब नहीं होता, समझा। और अनाज भी बहुत ही अच्छे से उगता है। पर लोग क्या करते हैं, लोग इस समय भाई वो केमिकल वाला फर्टिलाइजर लाते हैं और डाल देते हैं खेती के अंदर, और खेती का जो मब हिंदो कर देते हैं, यानी कि खेती खराब हो जाती है, पूरा का पूरा मिट्टी खराब हो जाता है, और इसी को बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन, जो आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो समझ गया ना मिट्टी कैसे खराब होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, उनके जो पानी और जो गंदगी निकलता है ना, वो सारे के सारे लाके सॉइल में डाल देते हैं। तो उधर से भी उनके जो केमिकल की वजह से सॉइल खराब हो जाता है, यानी कि उसमें भी सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ के रखना है, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में नहीं करना है, और जो ये करता है उन्हें आपको रोकना है, मना करना है कि ऐसा मत करो, इससे हमारा सॉइल जो होता है ना ये खराब होता है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, तो आशा करता हूँ क्या लैंड के बारे में हम लोग ने बहुत ही डिटेल में सीख लिया, समझा क्या लैंड के बारे में, बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया कि लैंड क्या होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे भैया, अरे भाई देखो लैंड का जमीन पिक्चर हो भाई साहब, कितना प्यारू सा दिख रहा है ना, ठीक है, समझ कर रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ, यानी कि जमीन हमारा कैसे बना होता है। अभी हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है, जल्दी से टेक्स्ट बुक को आप ओपन करो, आपको ये डायग्राम मिल
मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इस डायग्राम को ना बहुत ही प्यार से मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि यार डायग्राम क्या बोलता क्या है। ठीक है, चलो तो देखो धरती के सबसे नीचे क्या होता है भैया, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिन्हें हम बेड रॉक्स बोलते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। उसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मॉल रॉक्स, ये बात आपको समझ के रखना है। उसके ऊपर क्या होता है भैया, इमेच्योर सॉइल होता है। इमेच्योर सॉइल यानी भुरभुरा मिट्टी, भुरभुरा मतलब मिट्टी है पर अच्छे से भी मतलब पूरा मिट्टी बन के तैयार नहीं हुआ। ठीक है, भुरभुरा है। जैसे हम लोग भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चावल जब बन जाता है तो हम लोग वाह चावल बन गया मस्त है, पर चावल जब बन रहा होता है, बनने वाला होता है, तो बनने वाले से पहले मतलब जो बना चावल उससे पहले जो बन रहा होता है ना, उस चीज को बोलते हैं भुरभुरा, है ना, मतलब कि अभी बना नहीं है। वैसे ये मिट्टी है पर अभी मिट्टी अभी ना मैच्योर नहीं हुआ यानी बन के रेडी नहीं हुआ है, पर बनने वाला है, भुरभुरा मिट्टी, भुरभुरा। ठीक है, आपने देखा होगा भुरभुरा मिट्टी गांव में बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमेच्योर सॉइल। ठीक है, तो हमारे देखो सबसे नीचे क्या होता है, रॉक्स, बेड रॉक्स, बड़े बड़े चट्टान। उसके ऊपर क्या होता है हमारा स्मॉल रॉक्स। उसके ऊपर क्या होता है, इमेच्योर सॉइल यानी कि भाई भुरभुरा मिट्टी। उसके ऊपर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर होता है हमारा मैच्योर सॉइल। क्या होता है, मैच्योर सॉइल। ठीक है, सॉइल, सॉइल यानी क्या मतलब मिट्टी, एकदम मैच्योर मिट्टी जो बन चुका है, एकदम रेडी हो गया, मिट्टी मिट्टी जिसके अंदर हम लोग खेलते हैं ना, वही मिट्टी। ठीक है, और ऊपर होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस। अच्छा भैया, ये ह्यूमस किस खेत की मूली है। ठीक है, ये ह्यूमस क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो ह्यूमस यानी क्या, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है मालूम है, वो पेड़ पौधे का जो पत्ते टूट टूट के गिरने लगता है, गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है गिरता है, गिर गिर के क्या होता है मालूम है, वहाँ पर देखो ऐसे से फिर यहाँ पर सड़ेगा। अभी पत्ता गिर रहा है ऊपर से टूट टूट के तो सड़ेगा, तो सड़ने के कारण वहाँ पर क्या होता है ना, इस मट्टी के ऊपर यानी कि सॉइल के ऊपर जस्ट एक लेयर बन जाता है, एक लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो थोड़ा सा गीला होता है, चिपचिपा सा होता है, गीला सा होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। और ये ह्यूमस क्या करता है, ये ह्यूमस पानी को ना अपने पास कंटेन करके रखता है, जिससे प्लांट्स को पानी मिलता है, प्लांट्स लोग क्या करते हैं, अपना खाना वाना बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ के रखना। ठीक है, ऐसा करता है कि समझ में आ गया होगा। तो यही तो है सॉइल, क्या यही तो है, व्हाट इज लैंड मेड अप ऑफ, लैंड कैसे बना होता है, ये समझ में आ गया कि जो हमारा जमीन है वो कैसे बना होता है भाई, हमारा जमीन ऐसे बना होता है कि जमीन के सबसे अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है भैया, इमेच्योर सॉइल होता है यानी कि भुरभुरा मिट्टी होता है। उसके ऊपर क्या होता है भैया, उसके ऊपर हमारा सॉइल होता है, प्योर सॉइल जो बन जाता है। उसके ऊपर क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस कैसे बनता है, जब पत्ता जो पेड़ के पत्ते होते हैं टूट टूट के गिरते हैं तो पत्ते सड़ते हैं, सड़ने बाद देखो थोड़ा सा चिपचिपा बन जाता है ना, थोड़ा सा तो गीला गीला, वो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जो बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, समझ गया अच्छे से। चलो अब ना उल्टा आते, उल्टा उल्टा थोड़ा सा देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। पहले क्या, ये हमारा ऊपर वाला जमीन है जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, हम लोग बैठे होते हैं। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे, ह्यूमस के थोड़ा सा नीचे यानी कि जहाँ हम लोग बैठे हैं उस जमीन को थोड़ा खोदोगे ना, उसके थोड़े से नीचे जो होता है मिट्टी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, जो प्योर मिट्टी होता है। ठीक है, उसके जस्ट अंदर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे खोद के जमीन को, तो होता है हमारा क्या, इमेच्योर सॉइल यानी कि भुरभुरा मिट्टी। उसको और खोदेंगे और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, छोटे छोटे रॉक्स यानी कि पत्थर मिलेंगे। उसको और खोदेंगे और अंदर जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े रॉक्स आपको मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बेड रॉक्स। ये बात आपको समझ के रखना। ठीक है, तो बच्चा पार्टी समझ गया, क्या डाउट है क्या इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। देखो यहाँ पर देखो एक और डायग्राम में यहाँ पर लगा के रखेला है जो आपको अच्छे पे दिखाने वाला है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो देखो ये हमारा प्यारू सा धरती है, यही डायग्राम है, देखो यही वाला। ठीक है, बस इसको मैंने ना समझाने के लिए एक और आपको यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ जाए। ठीक है, और अच्छे से टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर। देखो ये हमारा क्या भैया, जमीन है, और देखो ना जमीन के ऊपर कितने सारे पेड़ पौधे, घर, इंसान, जानवर सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं भैया। उसके बाद तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा ना, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, क्योंकि यहाँ पर देखो पत्ते होते हैं, हमेशा गिरते रहेंगे, सड़ेंगे, तो है ना, देखो ना थोड़ा सा गिल्ला गिला बनता है तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। तो ये हमारा पहला लेयर क्या होगा, ह्यूमस हो गया। ह्यूमस के नीचे क्या होता है भैया, मिट्टी होता है, तो देखो ये हमारा सॉइल हो गया, है ना, प्योर मिट्टी। उसके नीचे क्या होता है भैया, उसके नीचे देखो यहाँ पर क्या होता है भैया, इमेच्योर सॉइल होता है यानी कि जो भुरभुरा मिट्टी होता है। उसके नीचे क्या होता है भैया, देखो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, देखो ना छोटे छोटे पत्थर है, रॉक से छोटे छोटे, है ना। उसके नीचे क्या होता है भैया, सबसे नीचे हमारा होता है धरती के बड़े बड़े पत्थर यानी कि चट्टान, बेड रॉक्स। ये बात आपको समझ के रखना है। और ऐसे हमारा धरती का फॉर्मेशन होता है, ऐसे हमारा जो धरती होता है वो क्या होता है, लैंड जो बना होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब मूव करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम होता है द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी कैसे बनता है। ये बात अभी मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है जो हमारा धरती है, पहले बहुत साल पहले अगर हम जाएंगे, नहीं समझ रहे क्या, समझ रहे ना, हाँ, तो देखो
मजाक करो, ठीक है। बहुत साल पहले अगर हम देखेंगे तो क्या था, पहले बताओ, बहुत साल पहले जानवर थे क्या, नहीं थे, इंसान थे क्या, नहीं थे। बहुत साल पहले जब हमारा धरती बना था तब क्या था, खाली बड़े बड़े चट्टान थे, बड़े बड़े पत्थर थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बस यही सारी चीज़ थे, ना जानवर थे ना इंसान थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है, यही सारी चीज़ थे। तो हुआ क्या, वो जो बहुत बड़े बड़े पत्थर थे ना, उसके ऊपर क्या हुआ, देखो ये जो हमारा, देखो यहाँ पर सनलाइट है ना, सन की लाइट है यहाँ पर देखो बादल है, बादल की पानी गिर रही है, हवा इसे चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे वेदरिंग है, वेदरिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि वेदर का चेंज, जो हमारा वेदर है, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी ये कभी वो, है ना, कभी तेज हवा चलता है, इसको बोलते हैं वेदर, मतलब वेदरिंग इफेक्ट, ठीक है। तो जो वेदर ये चेंज होते हैं, मौसम, वेदर नहीं मौसम, ठीक है, ये मौसम चेंज होते रहता था बार बार, ठीक है। और ये मौसम चेंज होने के कारण क्या होता था, ये सारे के सारे मौसम के इफेक्ट हमारे पहाड़ पे, चट्टान पे पड़ते थे, बड़े बड़े पत्थर पे पड़ते थे। कैसे, देखो अब देखो क्या होता था, देखो कभी देखो अब धूप है बहुत तेज से, अब खाली बड़े बड़े पत्थर है धरती के अंदर, तो धूप कहाँ जाएगा, पत्थर के ऊपर जाएगा, बारिश होगा तो पानी कहाँ गिरेगा, पत्थर के ऊपर गिरेगा, हवा चलेगी कहाँ लाएगा, पत्थर के ऊपर जाएगा। तो ऐसे हुआ करता था। इससे क्या हुआ, इससे जो बड़े बड़े पत्थर थे ना, ये क्या हुए, टूट गए, टूट के बिखर गए, पूरा टूट के फैल गए और छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कि छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। फिर वो पत्थर धीरे धीरे क्या हो गए, बहुत साल बाद धीरे धीरे और छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट होके सॉइल बन गया, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि हमारा मिट्टी बन के रेडी हो गया। ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत समय लगता है, बहुत साल लगते हैं इसको होने में, ठीक है, बहुत साल लगते हैं, ये बात आपको समझ के रखना है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चट्टान है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर भैया देखो, यहाँ पर कभी सन की लाइट आ रही है, कभी बारिश हो रहा है, कभी बहुत तेज हवा चल रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी ठंडी हो रही है। इससे क्या हो रहा है, ये सारे इफेक्ट हमारे पत्थर पे देखो पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, पत्थर धीरे धीरे टूट जाएगा, है ना, टूट के बिखर जाएगा। तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, टूट के, ठीक है। इसके बाद यह और थोड़ा धीरे धीरे टूटेगा। इससे क्या होता है, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है, हमारा मिट्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। यह बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ऐसे हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, यह बातें आपको समझ के रखना है, ठीक है। अच्छा भैया, ये तो आपने मुझे डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अच्छा, अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे लिखेंगे, चलो आपको समझा देता हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैं बहुत ही प्यार से लिख के रखा हूँ, है ना, देखो क्या लिखा है, द सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म बाय अ नेचुरल प्रोसेस, यानी कि जो हमारी धरती पे सॉइल है, मिट्टी है, ये कैसे बना है, नेचुरल प्रोसेस से बना है। किसी इंसान ने बनाया है क्या, नहीं भैया, अभी तो आपने बताया कि बहुत सारे वेदरिंग इफेक्ट हुए, उन इफेक्ट की वजह से बड़े बड़े चट्टान टूट के क्या बन गए, छोटे छोटे पत्थर बन गए, और वही छोटे छोटे पत्थर बाद में क्या बन गए, सॉइल बन गए। अच्छा ठीक है, मतलब नेचुरल प्रोसेस हुआ ना, हाँ भैया नेचुरल प्रोसेस हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे हुआ, वेदरिंग इफेक्ट ऑन दी बेड रॉक्स, यानी बड़े बड़े पत्थर पे क्या हुआ, वेदरिंग इफेक्ट पड़ा, यानी कि मौसम का चेंज हुआ। इससे क्या हो गया, इससे भैया हीट हुआ, कोल्ड हुआ, वाटर हुआ, विंटर हुआ, सनलाइट हुआ। ये सारे क्या हैं, ये सारे वेदरिंग इफेक्ट है, यानी कि मौसम का चेंजेस है। और यही सारे चेंजेस की वजह से क्या हुआ, देखो द बेड रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस, जो बड़े बड़े पत्थर थे क्या हो गए, पीसेस में ब्रेक डाउन हो गए, यानी कि टूट के बिखर गए। ठीक है, फिर कैसे क्या क्या बन गया, कोई स्टोन बन गया, कोई सैंड बन गया, कोई सॉइल बन गया, ऐसे सब बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलो देखो द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड भैया कंटिन्यूस, यानी कि सॉइल जो बना ना, ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, बहुत धीरे धीरे हुआ, तुरंत नहीं हो गया, बहुत धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा समय लगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है। उसके बाद क्या भैया, देखो इट टेक अबाउट 1000 ईयर ऑफ for a 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ अ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो मिट्टी बना ना, हमारा सॉइल बना ना, कितना बना, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो हमारे पास स्केल होता है ना, स्केल में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर और आधा और निकाल दो, मतलब 2 सेंटीमीटर और आधा, ठीक है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। इतना देखो, इतना मोटा मिट्टी बनने के लिए, ठीक है, सॉइल बनने के लिए कितना साल लगा मालूम है आपको, देखो क्या लगा यहाँ पर, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा। कितना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा बस यार 2 सेंटीमीटर ठीक है सॉइल बनने के लिए। ठीक है, सोचो तो यार इतना सॉइल बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा, है ना, हजारों साल लगे। तो बताओ इतना सारा मिट्टी जो हमारी धरती पे, उसको बनने के लिए कितना समय लगा होगा ना, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूं भैया लोग कि हमारा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। समझा कि नहीं समझा, पूरा चैप्टर खत्म, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको हर एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही प्यार से समझा दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनली हमारा चैप्टर होता है खत्म। देखो अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओ भैया मौज करो,
करो, बहुत ही मस्ती करो, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। हम लोगों ने कितना लेक्चर देखा माय डियर? हम लोगों ने देखा लेक्चर नंबर 1, देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर देखा लेक्चर नंबर 2, फिर देखा लेक्चर नंबर 3, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4, और ये जो भी अब यहाँ पर खत्म हो रहा है ये हमारा है लेक्चर नंबर 5वां, और हमारा चैप्टर हो गया टाई टाई फिश, टाई टाई फिश। समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना? तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, एक पार्ट बना के, दूसरा पार्ट बचा है वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।